करहल पहुंची सांसद डिंपल यादव। करहल पहुंचने पर सांसद डिंपल यादव का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से लादकर बंदोबस्त भेंट करते हुए जमकर स्वागत सत्कार किया। आपको बता चलें कि मैनपुरी के करहल के ग्राम सेखिन में पहुंचकर सांसद डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के बूथ एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं को गौरमंत्र दिए। करहल आंशिक ब्लॉक का हिस्सा ग्राम सेखिन में पहुंचकर सांसद डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई और उनकी समस्याओं को जानते हुए उन्हें गुरमंत्र दिए और 2024 के चुनाव में जुटने को कहा। सांसद डिंपल यादव ने कहा कि लोग अब मैनपुरी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेहद ही चालाकी से चुनाव लड़ना होगा। सांसद डिंपल यादव की यह बड़ी रणनीति सामने आई है, जहां सांसद डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब चुनाव बेहद ही चालाकी का है और बेहद ही चालाकी की तरीके से चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव लड़ रही है और वह साम दाम दंड भेद अपनाकर चुनाव हथियाने का प्रयास करेगी, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे और हम लोगों को बेहद ही चालाकी तरीके से चुनाव लड़ना है और चालाकी के साथ ही चुनाव जीतना है। चालाकी की तरीके से चुनाव लड़ते हुए किस तरीके से वोटरों से संपर्क किया जाए, किस तरह से वोटरों को रिझाया जाए, यह सब बताते हुए सांसद डिंपल यादव ने यह अपनी बड़ी रणनीति तैयार करते हुए कार्यकर्ताओं को बताइए। और इस अवसर पर सांसद डिंपल यादव की बात सुनकर कार्यकर्ताओं ने भी जमकर उन्हें आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आश्वासन दिया। सांसद डिंपल यादव ने यहां तक कि कह दिया कि 2024 में हर हाल में इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए देश की सरकार बदलनी है और दिल्ली की कुर्सी पर समाजवादी पार्टी के द्वारा ही कुर्सी पर बैठना तय होगा कि कौन कुर्सी पर बैठेगा। सांसद डिंपल यादव के ग्राम सेखिन में पहुंचते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने अपने अपने अंदाज में जमकर स्वागत सत्कार किया। अपने स्वागत सत्कार को देखकर सांसद डिंपल यादव काफ़ी गदगद दिखाई दी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आप देख सकते हैं कि इस अंदाज में सेखिन में पहुंचते ही सांसद डिंपल यादव का कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का स्वागत करने वालों की लाइन लग गई और स्वागत सत्कार करने का सिलसिला जारी हो गया। सांसद डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं का भी जमकर हौसला अफजाई करते हुए आभार व्यक्त किया और 2024 के चुनाव में जुटने के लिए हवा भरते हुए अपनी बात कही। इसी के साथ सांसद डिंपल यादव ने क्या कुछ कहती नजर आई, 2024 के चुनाव को लेकर क्या कार्यकर्ताओं को गुरमंत्र दिए, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। 2022 में जो चुनाव हुए थे और जो आपने नेताजी को श्रद्धांजलि देने वाला जो चुनाव था हमारे, उस चुनाव को आपने अपने कंधों में उठाया और आप सबकी वजह से ही सही मायनों में हम श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि दे पाए। आप सबने ही इतिहास रचा, क्योंकि जो जीत हुई मैनपुरी की, वो जीत मेरी जीत नहीं थी, वो जीत आप सबकी जीत थी और आपका समर्पण जो श्रद्धेय नेताजी के लिए था वो जीत थी। और जितने आदरणीय बुजुर्गजन मुझे आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। उनका साथ दिया है समाजवादी विचारधारा, जो मैनपुरी, जो करहल, जो किशनी, जो भूगांव और जो पूरी तरह इस क्षेत्र से निकल के पूरे प्रदेश में फैली है। और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में, इस विचारधारा ने एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और हिस्सा देने का भी काम किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज से 30-40 साल पहले क्या स्थितियां थी, किस तरह एक राजनीतिक हिस्सेदारी के जो हकदार हैं हम सब, वो यहाँ पे नहीं थी।
और नेताजी ने बहुत समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया और उस सब में आप सब लोगों का समर्पण, आप लोगों की निष्ठा हमेशा हमेशा के लिए याद करी जाएगी और यह क्षेत्र हमेशा नेताजी के क्षेत्र के नाम से ही जाना जाएगा। अब चुनाव आ रहे हैं, हम सब जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और हम सभी जानते हैं भाजपा जो शाम दाम दंड भेद सबका उपयोग करेगी, मैनपुरी में भी तो करेगी ही और पूरे प्रदेश में भी करेगी। लेकिन अब जो इनके तरीके हैं वो हम सब लोग जान गए हैं, किस तरह वो हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। तो हम सभी को बहुत चालाकी से ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि यह चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये अब संविधान को बचाने का भी चुनाव है। भाजपा हमेशा पूंजीवादियों की पार्टी रही है और जो आम लोगों की सुविधाएं हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारे युवा हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, इनके बारे में इनको कोई फिक्र नहीं है। और चुनाव आते ही ये अपनी पोटली से नए नए ऐसी चीजें निकाल के लाते हैं जिससे कि सब लोगों का मन भटक जाता है। हम सभी जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ कहने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं। बताइए, अब किसानों को कहीं बीमा मिल रहा है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, और खाद की बोरी में चोरी है, डबल हो गई कि नहीं हो गई, और बिजली देखिए, बिजली की क्या व्यवस्था है, और शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या, हमारे यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी हालत है। लेकिन शाम दाम धन भेद अपनाकर, और अब सभी ने देखा होगा कि किस तरह बॉन्ड वाली जो अभी लेटेस्ट खबर आई थी, देखी कि नहीं, कितने करोड़ों करोड़ रुपए बॉन्ड के माध्यम से भाजपा वाले लेते आए हैं, और किस तरह बॉन्ड के नाम से ये जो चंदा इकट्ठा करते थे उसको छुपा कर रखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब मुझे मौका देंगे, समाजवादी को मौका देंगे, पार्टी को, क्योंकि आप सब नेताजी का परिवार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परिवार है और मेरा भी परिवार है। और मैं आप सबको भरोसा दिलाती हूँ कि इस क्षेत्र में लगातार काम करूँगी। इधर थोड़ा समय कम मिला, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी दिक्कतें हैं, जो करहल आंशिक ब्लॉक की है, जो किशनी विधानसभा में लगता है, मैं आप सब तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी और आपके सब जितनी भी दिक्कतें हैं उनका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। और जैसे हमारे युवा बूथ अध्यक्ष हैं, हाँ, अक्षय जी है, आप आमोद हैं, और आप हाँ अक्षय यादव, आमोद जी अक्षय ने कहा कि लगातार हम आप सब लोगों से संपर्क में रहेंगे और एक हेल्पलाइन भी चालू करेंगे इलेक्शन के टाइम पे, जिसका नंबर आप सबको मिलेगा। वो कंटिन्यूस वो हेल्पलाइन चलती रहेगी और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत चालाकी के साथ चुनाव लड़ने की जरूरत है। एक दो दिन दिक्कत होगी, लेकिन चालाकी के साथ आप इन दिक्कतों का सामना कर लेंगे, क्योंकि अब आप सब एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं और लगातार हम लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे। मैं अपनी माता और बहनों से कहूँगी कि बढ़ चढ़ के निकले, एक वोट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है और फौजी भाइयों को कोई रोक नहीं सकता है, जो ही लोग हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि चुनाव की तारीख को आप निकलिएगा और हो सकता है दोबारा मुलाकात हो जब चुनाव प्रचार में हम निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सुना आपने क्या कुछ कहती नजर आई सांसद डिंपल यादव। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक इंजीनियर सुभाष यादव, सुमन यादव, हर्ष यादव, सुरेंद्र यादव, श्यामकरण शाह समेत तमाम सैकड़ों लोगों ने बेहद ही शानदार तरीके से सांसद डिंपल यादव का जमकर स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर एमएलसी मुकुल यादव, पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव, किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया, पूर्व विधायक अनिल यादव, पूर्व डीसीबी चेयरमैन डॉक्टर राम कुमार यादव, जिला सचिव ब्रज कुमार यादव, श्यामकरण शाह के रामनारायण बाथम, करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम, आचार्य होतीलाल, संजीव यादव, संजू, फूल सिंह यादव, देवेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र यादव,
सुशील यादव, लालू, सचिन यादव, रजनीश यादव, ऋषि यादव, ब्रजपाल यादव, सुनील पांडे, अनिल यादव, भारत सिंह, ब्रजकुमार यादव, उपेंद्र यादव, हिमांशु यादव, कमलेश यादव, रवि यादव, बीडीसी छोटे प्रधान, हाकिम सिंह, नेत्रपाल सिंह यादव, संतोष यादव, उमेश यादव, जीवन यादव, रामकबीर यादव, प्रदीप पाल, समरपाल, विमल यादव, कमलेश यादव, अवधेश यादव, रणवीर प्रधान, डिम्पल यादव, एडवोकेट सत्यप्रकाश यादव, इंद्रपाल यादव, उदयवीर यादव, महेश यादव, पूर्व प्रधान समेत तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज।